आइए बच्चों, हम डिस्कस करते हैं 10th चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का 1.3 एक्सरसाइज को। तो थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। इरेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं जिसे p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जिसे p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके और जहां q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो p/q मैंने पहले ही बताया था, p/q का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखा जा सके। फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन क्या होता है, बाय न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, बस वहां पे नाम चेंज करके p/q रख रखा है, बस इतना है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है फर्स्ट थ्योरम, क्या कह रहा है, ये थ्योरम कह रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। p जो है एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड करा a स्क्वायर, तो देन p डिवाइड्स a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे हमें फंडामेंटल थ्योरम के बारे में सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले क्या कह रहा है, हमें पता है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम के बारे में थोड़ा सी जानकारी लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस करा था, जिसके बारे में फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में। जैसे 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। भाई ये एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये दोनों नहीं है। ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में है। ये 3 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। बात क्लियर होगी। ठीक है, इन्हीं का यूज करना हमें। तो इरेज करते हैं इसको और फिर आगे समझते हैं। हमें फंडामेंटल थ्योरम के बारे में समझ में आ गया कि भाई क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम, कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। और यही क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल थ्योरम कहलाते हैं। बात क्लियर हुई। अब करते हैं भाई थोड़ा सा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है कि a क्या है, a भाई कंपोजिट नंबर होगा। तो मैंने मान लिया लेट ये किसका किसका प्रोडक्ट है, p1 p2 p3 p3 और ऐसे pn तक। भाई ये p की फैमिली में ही मैंने मान लिया p1 p2 p3, इसको हमने मान लिया। और हम हम a का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn लास्ट तक। इसका भी भाई a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वेट इसको इरेज करता हूँ। ए स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू ए। तो ऐसे a की वैल्यू ये है, इसलिए दो बार प्रोडक्ट हो रहा है, p1 इंटू p2 इंटू p3 और pn। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम इस वाले का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो हम लिख सकते हैं भाई a स्क्वायर p1
P1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे Pn का स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो हमें गिवन क्या है ये भी पता है कि भाई जो P स्क्वायर है, सॉरी P डिवाइड्स एक मिनट, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P किसको डिवाइड करा है? ए स्क्वायर को डिवाइड करा है। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम, बाय फंडामेंटल थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि भाई जब ये है इसको डिवाइड कर रहा है तो P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए। भाई प्राइम नंबर में डिवाइड कर रहा है ना भाई, जब डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर में है, और पहले ही बोल रहा है प्राइम नंबर है, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ रही है बात? अब आगे देखते हैं इसके बारे में, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। फिर से देख लो, मैंने a माना और a किसके बराबर है? P1 P2 P3 ऐसे प्रोडक्ट में है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है P1 P3 P4, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है P जो है ना P भी अ प्राइम नंबर, तो P एक प्राइम नंबर है हमने मान लिया। और इसके बाद क्या कह रहा है? P डिवाइड ए स्क्वायर, तो P किसको डिवाइड करता है? ए को, और हमें प्रूव करना है कि भाई P ए को भी डिवाइड करेगा, स्क्वायर को जब डिवाइड करा तो ए को भी डिवाइड करेगा। यही बातें हमें क्या करने हैं? प्रूव करने हैं। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं। जब हमें पता चला कि ये बात है, तो जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या क्या है? फैक्टर्स क्या है? P1 P2 P3 और Pn तक, ऐसे है Pn तक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो P है, P इज वन ऑफ P1 P2, भाई उन्हीं की फैमिली का है, भाई P भी तो इन्हीं की फैमिली का है, Pn की फैमिली का। तो ये बात क्लियर होगी। तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं, इस बात से हम ये कह सकते हैं कि भाई, इसलिए हम कह सकते हैं ए जो वैल्यू है P1 P2 P3 Pn और P डिवाइड्स ए को डिवाइड करेगी। बात क्लियर होगी? बस यही प्रूव करना था, यही बातें हमें क्या प्रूव करना था? यही बातें प्रूव करना था, ये वाले हैंड्स प्रूव। अब सिंपली ये तो था थ्योरी का पार्ट। अब ये क्या कहने के, जब हम आम बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, भाई जब कोई भी नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब क्या है? ए स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा है तो a इंटू ए हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसी में प्रोडक्ट होगा, तो a को भी डिवाइड करेगा। ये बातें, क्योंकि अगर एक बार भी कैंसिल आउट होता है या कुछ भी कैंसिल आउट होता है, कुछ भी वैल्यू आ जाती है, मान लो n आ जाते हैं कट करने पे, तो मतलब क्या हो रहा है? a को डिवाइड कर रहा है ना। तो बस यही बातें बताने की कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं है। और ये बस इसको थ्योरम की फॉर्म में, इसको प्रूव करने की फॉर्म में हमने लिख दिया, जैसे अभी ऊपर लिखा है। बात क्लियर होगी? देखो यहाँ पे ये बातें थी, जो हमें प्रूव करना था वही हमने प्रूव कर दिया। बात क्लियर हुई?
देखो पहले डिवाइड्स करा था और फिर ये। अब आ जाते हैं थ्योरम ऑन पॉइंट 4 में, √2 इज इरेशनल। तो सबसे ये एक तरीके से क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ना कि थ्योरम। क्वेश्चन की तरह इसको लेते हैं। तो हमने सबसे पहले मान लिया P इज, सबसे पहले कुछ पॉइंट समझ लो, या पहले लिख देता हूँ। जैसे हमें रूट, पहले समझ ही लेते हैं क्वेश्चन को। √2 इरेशनल नंबर है। अब मैंने बताया था, आपने क्लास 9th में पढ़ लिया था कि भाई √2 एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसको p/q की फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। q = डज नॉट 0, तो इस फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो बस अब इसको दूसरे तरीके से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम मान लेंगे कि भाई ये रैशनल है। हमने क्या मान लिया? ये रैशनल है। √2 को हमने क्या मान लिया? रैशनल है। जब रैशनल नंबर होगा तो भाई उसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और q 0 नहीं होगा। एक और भी रीजन होता है, p एंड q जो होते हैं ना, वो को प्राइम होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो? कॉमन फैक्टर जिसका, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, सिर्फ ओनली 1 हो, और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, वही क्या होता है? को प्राइम नंबर। तो इन्हीं का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में, तो पहले समझ लीजिएगा ये, ठीक है। को प्राइम क्या होता है? जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। बात क्लियर होगी? तो मैंने मान लिया लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? भाई p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। क्या है? ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम मतलब इनका कॉमन कितना होना चाहिए? कॉमन क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? दैट मीन्स क्या होगा? कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ओनली 1, कोई अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इस q को हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे। किस साइड में? इधर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 2q आ जाएगा और यहाँ पे p। अब हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा? 2q² प्लस p²। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, या इसको हमने क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। और हम यहाँ कह सकते हैं इफ, यहाँ से अगली लाइन है, यहाँ से अगली लाइन ये है, इफ यहाँ पे लिखेंगे, जैसे अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड में डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 2 डिवाइड्स, इधर मल्टीप्लाई में आके p² को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स p², देन 2 also divides p। इसको जरूर डिवाइड करेगा, इसको हमने क्या मान लिया? 2, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब नेक्स्ट वाले में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे? नेक्स्ट में हमने मान लिया लेट, जो p है ना, p को हमने मान लिया 2m मान लिया। क्यों माना 2m? देखो यहाँ पे p को हमने 2m मान लिया है, 2√2 को प्रूव करना ना, इसलिए 2m माना। और इसको क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, पुट इन
फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है 2q प्लस p, और इसमें हमको पुट कर देना है p की जगह पे क्या पुट कर देना है, q, p की जगह पे हमें पुट करना है 2m²। तो ये हो जाएगा 2q, ये 4m², तो ये कैंसिल आउट हो गया इधर, यहाँ 2 बचा। अब हम इसको लिख सकते हैं q² m, 2m²। अब इस 2 को यहाँ पे डिवीजन में ला सकते हैं, तो हम लिखेंगे इफ 2 डिवाइड्स q², देन हम क्या कह सकते हैं कि भाई 2 also divides q को डिवाइड करेगी, हमने थ्योरम अभी पढ़ी है, इसको हमने मान लिया थर्ड। अब देखो यहाँ पे हमने प्रूव करा कि p² को भी 2 डिवाइड कर रहा है, p² को 2 डिवाइड कर रहा है सेकेंड वाले में, और यहाँ पे हमने प्रूव करा है कि q² को भी 2 डिवाइड करा है और q को भी डिवाइड करा है, यहाँ p को भी डिवाइड करा है, p² को भी डिवाइड करा है। तो इसका मतलब क्या होगा, और जब डिवाइड कर रहे थे इसका मतलब क्या है कि 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई 1 ही कॉमन आएगा, कितना आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो हमारा जो हमने माना था वो गलत माना है ना, तो हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से, और फर्स्ट वाले इक्वेशन से, थर्ड वाले, फर्स्ट वाला इसका यूज नहीं होगा, थर्ड वाले इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि p and q both are divisible by 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम अगले वाले में क्या देंगे, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स p and q have at least कम से कम 2 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 क्या है उसका कॉमन फैक्टर है। और अभी तक तो हम कह रहे थे कि नहीं है, कॉमन फैक्टर क्या है, एक भी नहीं है उसका, सिर्फ एक ही है, और कोई नहीं है। बट ये हमारा क्या हुआ, हमने जो माना था वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, इसका विरोधाभास हो गया। दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट हमने जो माना था ना वो गलत हुआ। डैट हमने क्या माना था, क्या गलत हुआ, p and q जो है को प्राइम हमने जो माना था, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा, ठीक है ना। तो सो आवर अजम्पशन, हमने जो माना था ना वो गलत हुआ, आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, लिखना इसमें ज़्यादा पड़ेगा थ्योरम, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं √2 इज एन irrational। ओके, दैट्स ऑल। हम फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है कि भाई हमने सबसे पहले √2 को क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। इरेशनल कह रहा है, हमने कहा कि भाई चलो तुम आगे हो, हम रैशनल मानते हैं, और जब रैशनल मानते हैं तो
उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p बाई क्यू की फॉर्म में जब लिखा जा सकता है तो p बाई क्यू क्या है, p बाई क्यू को प्राइम नंबर है, p बाई क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर के कॉमन फैक्टर कितने होते हैं, 1 होते हैं, ओनली 1 होता है। और फिर हमने इधर क्रॉस करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि भाई ये 2 इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर 2 डिवाइड्स करता है पी स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड पी को भी करेगा। ऐसे हमने मान लिया क्या, पी 2m के बराबर है, क्योंकि 2 स्क्वायर का जब हम 2 स्क्वायर रूट का कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट 2 या रूट 2 को, तो हम भी 2 रखेंगे उसमें। अब 5 होगा तो 5, रूट 5 होगा तो 5 रखेंगे। तो अब इसमें पुट कर दिया फर्स्ट वाले में पुट करा, 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में है, तो इसका मतलब जब 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा। और फ्रॉम फर्स्ट से तो हो गया था, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या कर देंगे, सेकंड और थर्ड। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि भाई, सेकंड इक्वेशन में कह रहा है कि p को डिवाइड कर रहा है, और थर्ड में क्या कह रहा है, q को 2 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम जो माने थे कि भाई इसका कॉमन फैक्टर और कुछ नहीं है, ये हमारा गलत सिद्ध हुआ। तो ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है। हमने जो माना था कि कॉमन फैक्टर 1 होगा, वो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो आवर अजम्पशंस वाज रॉन्ग। आवर अजम्पशन जो हमने माना था ना, जो हमारी कल्पना थी, परिकल्पना थी, वो रॉन्ग हुई कि भाई इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर। अगर रैशनल होता तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। फिर सेम वही प्रोसीजर, हमने क्या माना, लेट हमने मान लेना है इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या माना, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम इसको क्या है, इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम, p एंड q क्या है, को प्राइम है। तो इसका कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा 1। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। अब यहाँ पे हम इस साइड में लेके आएंगे तो 3 क्यू p। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे ही स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 3 क्यू p स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, then 3 डिवाइड्स p। 3 किसको डिवाइड करेगी, p को करेगी। इसको हमने माना फर्स्ट, इस वाले इक्वेशन को माना सेकंड। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि भाई मुझे मान लो भाई, p को हमने क्या मान लिया, 3m मान लो या c मान लो, कुछ भी, और पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में हमें पुट कर देना, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या, फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं क्या थी। फर्स्ट इक्वेशन ये है, 3 क्यू स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर। अब इसमें पुट करना है, p की जगह पे पुट करना है, तो हमें 3q प्लस इक्वल्स टू 3m की स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3q स्क्वायर 9m स्क्वायर। अब 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बच गया, q स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। अब इस 3 को इस साइड में शिफ्ट करके देखेंगे तो क्या कर रहा है, इफ, इसका मतलब क्या हुआ, इफ 3 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स क्यू, इसको हमने क्या माना 3, थर्ड इक्वेशन। अब हम जो सेकेंड इक्वेशन माने थे इस वाले से कि 3 डिवाइड कर रहा है क्यू को और 3 डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को, दोनों को डिवाइड कर रहा है। और हमने यहाँ पे क्या माना था, कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3, पहले लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड वेयर, फ्रॉम फर्स्ट से नहीं, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से पता चलता है, क्या पता चलता है 3 डिवाइड्स P एंड Q बोथ, इन दोनों को डिवाइड करें। और हमने क्या माना था P एंड Q हैव एट लीस्ट, हमें ये पता चला, इससे ये पता चला कि 3 एंड Q एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग में है। तो बट हमने क्या माना था, बट हमने ये माना था कि जो हमारा फैक्ट है कि भाई ये दोनों को प्राइम है, कि भाई उनका एक ही कॉमन फैक्टर है 1, जो कि 1 है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन या दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसको इरेज करते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स व्हाट, इसने कॉन्ट्राडिक्ट करा है द फैक्ट कौन से फैक्ट को, डेट P एंड Q जो हमने माना था हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सो हमारी जो सपोजिशन है, हमने जो माना था, हमारी जो सपोजिशन है, आवर सपोजिशन या अजम्पशन, आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये ओनली 1 नहीं रहा, 3 भी कॉमन है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए √3 जो है, √3 इज एन व्हाट, इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर है, एंड प्रूफ, ठीक है ना। देख लेते हैं फिर से कि हमने सबसे पहले क्या माना भाई, रैशनल मान लिया, इरेशनल नहीं, रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और P/Q के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो P और Q है वो कोप्राइम नंबर है, और फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड में, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जाके डिवीजन में आएगा, या मल्टीप्लाई है तो डिवाइड P स्क्वायर को, तो P को भी डिवाइड करेगा। वैसे हमने 3m मान लिया P की जगह पे और पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे पता चल रहा है Q को डिवाइड कर रहा है ये 3, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें पता चला कि भाई 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, P को भी और Q को भी, ठीक है ना। और जब PQ का कम से कम कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, और हमने क्या माना था कि एक ही है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो माना था वो गलत था, हमारा जो अजम्पशन था वो क्या है, रॉन्ग है। ये बातें क्लियर होगी। नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि द सम
और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब सबसे पहले पहली लाइन के बारे में समझ लेते हैं। पहली लाइन क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई भी रैशनल नंबर हो 2 है, उसके साथ में √3 कर दो, ये पूरा नंबर तब भी इरेशनल रहेगा। अगर 5 है वो रैशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर मैंने लिया √7 है, तो ये भी इरेशनल ही रहेगा। अगर इसमें प्लस भी, ये प्लस का था, अगर इसमें माइनस भी कर दूं मैं √7, ये भी इरेशनल नंबर होगा। ये सारे इरेशनल नंबर बनते जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? ये भी इरेशनल नंबर होते जा रहे हैं। तो भाई इसका मतलब क्या कह रहा है कि या तो सम कर लो, सम या डिफरेंस रैशनल और इरेशनल नंबर का, तब भी वो इरेशनल नंबर ही बनाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना? ये पहली लाइन कहने का मतलब है। अब दूसरी लाइन के कहने का क्या मतलब है? दूसरी लाइन का प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो मतलब भाई जीरो को छोड़ के जितने भी रैशनल नंबर हैं, जीरो को छोड़ के जितने भी रैशनल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट करो या डिवाइड करो। क्वेश्चन मतलब डिवाइड भी करो, वो भी क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कर दो इरेशनल नंबर से, तब भी ये क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो ये क्या बनाएगा? इरेशनल नंबर बनाएगा। यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि भाई अगर इसको डिवाइड भी करवा दो, अगर यहाँ पे 1 है, मतलब 1 में √3, यहाँ पे डिवीजन में भी आ रहा है, तब भी ये क्या है? ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तब भी ये पूरा इरेशनल नंबर ही क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है? ये दोनों लाइनों का मतलब समझ में आया? प्रोडक्ट भी करवा दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, गुना करवा दो, और या तो भाग करवा दो, तब भी इरेशनल नंबर ही बनेगा। अब सबसे पहले भाई वही ये कंसेप्ट क्यों बताया भाई? 5 क्या है? रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर है, लेकिन √3 क्या है? इरेशनल नंबर। तो लेकिन ये पूरा इरेशनल नंबर कैसे होगा? ध्यान से देखते हैं भाई। तो हमने माना लेट 5 माइनस √3 इज एन रैशनल नंबर। हमने रैशनल मान लिया, भैया तुम ही बड़े हो और तुम्हें ही हमने आगे मान लिया, ठीक है ना? एक हमने मान लिया इसको रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 5 माइनस √3 को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये क्या है? को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई, अब इसको इस साइड में मैं शिफ्ट करूंगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5, और ये इस लेके आते हैं एक स्टेप में, यहाँ प्लस √3 हो जाएगा। और अब इसको इस साइड में शिफ्ट कर दो, इधर। तो इधर ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, √3। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे इसको, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे एलसीएम दे दिया, तो यहाँ क्या आया? इस वाली बात से हमें पता चला q, यहाँ पे 5q माइनस p। अब मैंने कहा था रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। p/q का फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जिसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो भाई इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा, क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसको प्रूव कर दिया कि √3 क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है ना? तो हम इस पॉइंट से लिखेंगे 5q माइनस 5q, देखो 5q माइनस p अपॉन में q इज अ रैशनल नंबर। भाई इसको हमें पता है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
बट क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि भाई हमने अभी प्रूव करा था ना पिछले क्वेश्चन में कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर है, तो कभी भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई एक इरेशनल नंबर बराबर रैशनल नंबर होगा? कभी भी ऐसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर बराबर इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये चेंज करता हूँ, ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, ऐसा कभी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते कि भाई ये तो रैशनल नंबर है, मैंने मान लिया, लेकिन ये इरेशनल नंबर, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी बराबर नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे कि भाई दोनों ही इरेशनल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवर क्यों नहीं आता, इरेज करता हूँ मैं, तो इरेज करके यहाँ पे क्या हम, इसका मतलब क्या हुआ, सो डैट हैंस, इसका मतलब क्या हुआ, आवर अजम्पशन हमने जो माना था ना कि भाई ये रैशनल नंबर है, was wrong, हमारा एजम्पशन जो है हमने क्या मान लिया, रॉन्ग है। इसका मतलब जब ये रॉन्ग है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो √3 है, √3 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर है। हमें √3 क्यों कह रहे हैं, ये 5 है, एक मिनट, 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर, 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने भाई, इसमें अब दूसरी वाली लाइन का मतलब आ रहा है, यही देखो दूसरी वाली लाइन, अभी जो हमने पढ़ा था कि भाई प्रोडक्ट हो सकता है या डिवीजन हो सकता है, तो प्रोडक्ट हम देखते हैं। प्रोडक्ट कह रहा है कि 3√2 इरेशनल है, तो हमने मान लिया लेट 3√2 इज अ रैशनल, एक रैशनल नंबर है, इसलिए इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, इधर इस साइड में रखते हैं, क्योंकि आपको आदत इस साइड की बनी होगी ना, तो हम इस साइड में भी रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हमने क्या मान लिया, इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p एंड q आर कोप्राइम, क्या है, कोप्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। अब देखिए भैया ये क्या है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, और p/q का मतलब क्या होता है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है ना, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। तो हम लिखेंगे कि भाई जो p/3q है इज अ रैशनल नंबर, एक क्या है, रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है, बट √2 इज एन इरेशनल, √2 क्या है, एक इरेशनल है, √2 एक इरेशनल है। तो भाई कभी भी एक रैशनल इरेशनल के बराबर होगा, कभी एक रैशनल इरेशनल के बराबर होगा, नो, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है, वॉज रॉन्ग। तो हम लिखेंगे आवर फिर क्यों लिखा मैंने, क्यों नहीं होता है, आदत है ये मेरी थोड़ी सी, इसको इरेज कर देता हूँ। आवर assumption was wrong,
सो हम कह सकते हैं रूट 3√2, 3√2 है ना, 3√2 इज एन इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल नंबर। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, अच्छा अब एक्सरसाइज फिनिश होगी। एक्सरसाइज 1.3 1.3 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर, √5 क्या है, एन इरेशनल नंबर। तो हमने क्या मान लिया, माना लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर है। √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और जिसे, इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा क्लीन करके, फिर लिखता हूँ √5 को, √5। सो हम इसको लिख सकते हैं कि √5 इक्वल्स टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। तो कॉमन को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है, इधर यहाँ डिवीजन में, इस साइड में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई में हुआ। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब इसको 5 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवीजन में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ 5 डिवाइड्स P², इसका मतलब क्या है, देन 5 डिवाइड्स P, तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। इसको मैंने माना फर्स्ट, इसको माना सेकंड। अब नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले में कि हमने माना लेट क्या मान लिया हमने, कि जो P है ना वो 5m के बराबर है, और पुट कर दिया पहले इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। तो भाई पुट करते हैं, कौन सा फर्स्ट इक्वेशन है, ये है, ये वाला 5q² इक्वल्स टू P², 5q² प्लस P², इसमें पुट कर दिया, तो 5q, यहाँ पे 5q² 25m², इसका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, q² 5m² के बराबर हो गया। अब यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं इफ 5 डिवाइड्स q², देन 5 डिवाइड q को, इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब जब थर्ड इक्वेशन मान लिया, तो हमें पता चला फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, और कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से क्या पता चला कि जो 5 है P को भी डिवाइड कर रहा है, और थर्ड इक्वेशन से पता चला जो 5 है Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लिख देंगे 5 जो है 5 डिवाइड्स P एंड Q बोथ। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P एंड Q है
हैव 5 एज फैक्टर। 5 क्या है, एक फैक्टर की तरह है इसका, और हमने यहाँ पे क्या कहा था, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आना चाहिए, और 5 क्या है, एज अ कॉमन फैक्टर है, या कॉमन लिख दो, कॉमन, एक बार इरेज करके इसको लिख देता हूँ मैं, इरेज एज अ कॉमन फैक्टर, एज कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो हमने अजम्पशन माना था, हमने माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, डी को इरेज करो, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, डेट पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। हमने क्या माना था, नो कॉमन फैक्टर माना था शुरुआत में, एक के अलावा, अदर देन 1, लेकिन यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 5 भी है ना। तो हम लिखेंगे आवर, सो आवर अजम्पशन, हमने जो माना था, हमारा जो अजम्पशन था वॉज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या होगा कि √5 जो है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। बात क्लियर होगी। आ जाते हैं, सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या माना। √5 को रैशनल मान लिया, √5 को हमने रैशनल मान लिया, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और कॉमन फैक्टर क्या है इसका, 1 है। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या पता चला कि स्क्वायरिंग करा, स्क्वायरिंग करने के बाद इसको फर्स्ट मान लिया, यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ p² को डिवाइड करा 5, और 5 p को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या है, और हमने क्या मान लिया, p को हमने मान लिया 5m, और उसको फर्स्ट में पुट कर दिया, तो यहाँ पे पता चल रहा है जो 5 है q को भी डिवाइड, q स्क्वायर को भी डिवाइड करा, फिर q को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ से दोनों से पता चला, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से, कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, और जब दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 5 एज अ कॉमन फैक्टर है इन दोनों के बीच में, और हमने तो माना था कि भाई कोई भी फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो हमारे एजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग होगी। इसका मतलब क्या है कि 5 एक रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगा भाई। अब हमने ले लिया लेट, हमने क्या माना, 3 + 2√5 इज any रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 2 p/q की फॉर्म में है, और जहाँ p एंड q क्या है, कॉमन फैक्टर है, r को प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर 1 है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ये बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जब ये को प्राइम नंबर है तो 3 को सबसे पहले यहाँ प्लस हो रही साइड में आ जाएगा, तो माइनस होगा, 2√2, यहाँ पे माइनस लाते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे, q p 3q, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा, q के बगल में आ जाएगा, अब इस वाले में देखो कि भाई ये वाला जो नंबर है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, और √2 को तो हमें पता है कि ये जन्मजात से क्या है, इरेशनल नंबर है, जन्मजात से। तो हम लिखेंगे,
हम यहाँ पे लिखते हैं p माइनस 3q अपॉन में 2q इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, हमने क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा रहा है। बट √2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो हमारी आवर अजम्पशन क्या होगी, आवर अजम्पशन was wrong। इसका मतलब क्या है, 3 + 2√5 is irrational and irrational। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। भाई पहला पार्ट क्या कह रहा है कि भाई इसको प्रूव करो। तो हमने क्या मान लिया, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको भी मान लिया क्या है, रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p एंड q आर को प्राइम। को इसको इरेज करते हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम राइटिंग समझ में आ रही है। कॉमन फैक्टर अब इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर होगा 1। जो भी नंबर होगा उसका को प्राइम, अगर को प्राइम है तो वो उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो p यहाँ पे p नहीं होगा, q हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √p। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। यही क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। तो ये q स्क्वायर और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये बात है, थोड़ा सा यूनिक केस इसलिए है कि पहले हम p² को 2 से डिवाइड करवाते थे, या जो भी कॉमन फैक्टर आता था उससे डिवाइड करवाते थे। लेकिन अब इस बार पहली बार हम किसको करेंगे, q को। तो ये जो 2 है इस साइड में आएगा तो इसको डिवाइड करेगा। इफ 2 डिवाइड्स q², देन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 ऑल्सो डिवाइड किसको करेगा, ऑल्सो डिवाइड q को। इसको मान लिया हमने, इसको फर्स्ट माना, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड इक्वेशन मानेंगे, ठीक है ना। अब हम q² की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2m पुट कर लेंगे, या 2c पुट करते हैं। इस बार c पुट करते हैं। लेट q इक्वल्स टू 2c, पुट इन वेयर, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। अब क्या है भाई, जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 2c² q की जगह पे, और यहाँ पे 2 था और यहाँ p², तो ये कितना हो जाएगा, 4c। ये इससे कैंसिल आउट 2, इसका मतलब क्या होगा, 2c²। अब ये 2 यहाँ पे जाएगा तो किससे डिवाइड होगा, p² को डिवाइड करेगा 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई इफ 2 डिवाइड्स p², then 2 also divides इसको p को, इसको हमने मान लिया थर्ड, सेकेंड और थर्ड से। ये सेकेंड इक्वेशन है
और ये थर्ड इक्वेशन है। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हमें पता चला, क्या पता चला, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से पता चला कि जो 2 है ना, 2 डिवाइड्स, दोनों को डिवाइड करता है। किसको किसको डिवाइड करता है? Q को एंड P को, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर रहा है। बट हमने यहाँ पे क्या माना था? इसका मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इसका कॉमन फैक्टर है P एंड Q का, P एंड Q हैविंग या हैव 2 एज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के फॉर्म में है कि नहीं? 2। तो अब लिखेंगे हम कि आवर, बट ये क्या है भाई? 2 कॉमन फैक्टर के रूप में है, और हमने यहाँ पे बोला था कि भाई ये इसका कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव हो रहा है कि 2 भी कॉमन फैक्टर है। तो हम लिखेंगे आवर, बट दिस, नेक्स्ट दिस कॉन्ट्राडिक्ट this contradicts the fact that P and Q are no common factor as other than लाइन अलग अलग होती है, अदर देन वन के अलावा कोई भी हमने कॉमन फैक्टर नहीं माना था। लेकिन यहाँ पे तो 2 भी आ गया, तो हमसे इससे क्या पता चला? सो आवर assumption was wrong। हमारी assumption क्या थी? wrong। इसलिए क्या है, जो 1/2 है ना, वो क्या है? एन इरेशनल, एक इरेशनल। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं भाई। अब क्या कह रहा है? 7√5 इरेशनल नंबर है, 7√5। इसको ले लेते हैं भाई। अब लेते हैं कोई और सा कलर, लाइट सा कलर लेते हैं जो अच्छा लगे। लेट, हमने मान लिया लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? इसको रैशनल नंबर माना। तो इसका मतलब क्या है? 7√5 को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, और जब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? P एंड Q आर को प्राइम नंबर, और जिसका कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड में आके क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा 7Q। अब देखो भाई, ये जो है P/7Q, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे P/7Q इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे ये रैशनल नंबर है भैया, बट √5 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि √5 पहले हमने प्रूव कर लिया है इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे आवर assumption, जो हमने माना था, आवर assumption was wrong। हमारी जो assumption है वो क्या है? wrong है। बात क्लियर हो रही है?
ये भाई थ्योरी का पार्ट है, एक बार में समझ में नहीं आने वाला, पहले बता रहा हूँ मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, बार बार करो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पा जो भी, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि 6 + 2 रूट, तो हमने मान लिया, लेट मी चेंज कलर, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 6√2 p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे p एंड q क्या है, आर कोप्राइम, ये क्या है, कोप्राइम नंबर है। तो सबसे पहले 6 यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड में आ जाओ, इस साइड में लेके आए। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं p और 6q √2। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इतना ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको हम लिखेंगे p - 6q upon में q is a rational number but √2 is an irrational number। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई our supposition, our assumption was wrong, our assumption was wrong, हमारी assumption क्या है, wrong हुई। तो √2 और इसके साथ में क्या लगा हुआ है, 6 + e, इसका मतलब क्या है, सो इज एंड इरेशनल नंबर, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट वाले पे आते हैं भाई। अच्छा फिनिश हो गया, एक्सरसाइज फिनिश हो गई भाई। अब अगली एक्सरसाइज में मुलाकात करेंगे। और भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब का।